जन मन गण। जन जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। समाज का और निर्माण ही मानव के निर्माण से होता है, जन के निर्माण से होता है। राष्ट्र निर्माण भी जन के बगैर नहीं। और आज मैं जन की बात कर रहा हूं। वर्चुअल और डिजिटल रैली का दौर चल रहा है, पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार देश की 130 करोड़ जनता के प्रति लापरवाह, खासतौर पर बिहार। आप महसूस कीजिएगा कि यह कैसी सरकार है। 15 साल आपका कंप्लीट समर्पण इस सरकार के प्रति रहा। 15 साल और 15 साल, 30 साल बनाम 3 साल। मैं आज आपसे दिल से कह रहा हूं, 30 साल आपने इस बिहार विरोधियों को, बिहार की जनता के विरोधियों को आपने दिया, जिन्होंने जन को महसूस नहीं किया, जन की बात नहीं की। आम आदमी, गरीब और किसानों की बात, बेटियों की बात, छात्रों की बात, युवाओं के रोजगार की बात नहीं की। सियासत, वोट, सत्ता, इन चीजों में यह सरकार, दोनों सरकार इन्वॉल्व रही। इसलिए मैंने कहा 30 साल बनाम 3 साल। क्यों मैं कह रहा हूं? आज बिहार में पुनः 16 तारीख से 31 तारीख तक लॉकडाउन किया गया है। मुझे गंभीरता से यह सरकार को आप समझिए और मुझे भी बताइए। जब एक बार इस देश का प्रधानमंत्री जान है तो जहान है, और फिर मधुशाला है तो जान है, वो भूल गए कि 130 करोड़ में 80-82 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे है, जिसके पास 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिनों के बाद कोई राशन घर में नहीं बचता है। जल्दीबाजी की, बिना किसी विचार के किया, बिना किसी नीति के किया। संविधान को भी उन्होंने कंप्लीट रूप से कोठी कन्हा पर रख दिया। और लोकतंत्र तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी को हमको मेडिकल साइंस से समझना चाहिए। हर चीजों को जुगाड़ टेक्नोलॉजी से नहीं दिखना चाहिए। आज एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का व्यक्ति, पटना एम्स के चौखट पर जगह नहीं मिली, सुला दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई। समझिएगा, डिप्टी सेक्रेटरी, बहुत गौर से समझने की जरूरत है। क्या कारण है कि 5 महीना होने चला इस देश में, खासतौर पर बिहार में किट्स का अभाव है। किसी भी जिले में जांच नहीं होते हैं, लगभग उसकी प्रक्रिया बहुत सरल और सुलभ नहीं है। वेंटिलेटर नहीं है, आइसोलेशन वार्ड नहीं है, सीट्स के अभाव हैं। जो कोरोना पॉजिटिव होता है उसके परिवार की जांच भी 15 दिन 10 दिनों तक नहीं होती है।
एक सोशल मीडिया हाउस है जिसके अमित जायसवाल, उनका कोरोना पॉजिटिव होके खत्म हो गया। 17 दिन 15 दिन पहले उसकी जांच हुई, रिपोर्ट आया 15 दिन के बाद। अब आप सोचिएगा उसके परिवार के भीतर कितना डर होगा, कितना सहमा होगा। शायद मैंने इतना डर किसी को मौत से भी नहीं देखा जितना कोरोना वायरस का डर है लोगों के पास। स्वाभाविक है, सब पप्पू यादव नहीं हो सकते, डरेंगे। ये डर, एक तो पहले आप समझिए कि हमारा जो बिहार में जीने का जो एक वे है, वो काम करने का, जीने का, वो कंप्लीट रफ एंड टफ है। हम बहुत ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला बिहारी नहीं है। जब 8.25 करोड़ बंधुआ मजदूर, दहियारी मजदूर और किसान, छोटे काश्तकार हैं, तो आप इसको समझ लीजिए हम रफ एंड टफ इंसान हैं। हमारी जिंदगी का जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का जो लेवल है, वो काफी मजबूत है, जिसके चलते मौत की संख्या बिहार में कम है। लेकिन लगातार मौत, अभी बंगाल में 32 साल की एक एसडीओ या डीएसपी थी जिसकी मौत हो गई कोरोना वायरस से। अब अमिताभ बच्चन जी तो फॉलो किए लगातार नरेंद्र मोदी को, जो उन्होंने कहा ताली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ, और उन्होंने तो ऐप का प्रचार किया, लेकिन कोरोना महानायक को नहीं बचा सका। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है और दुख भी पहुंचता है। हम हर इंसान के लिए दुआ करें। दुश्मन भी हमारा अपना है और उसकी जिंदगी हमारी है। अमिताभ बच्चन जी तो किसी से नहीं मिलते थे। बिहार की स्थिति मुझे लगता है महाराष्ट्र से ज्यादा बढ़ती चली जा रही। महाराष्ट्र में तो प्राइवेट नर्सिंग होम थे, होटल ले लिया गया था, आइसोलेशन वार्ड था, उसके पास किट्स की कमी नहीं थी, जांच का दायरा बढ़ा दिया गया, शक्ति थी, तब भी बहुत अत्यधिक पदाधिकारी और पुलिस तक की मौतें हुई। हमने बहुतों अपनों को खोया। सारे संसाधन के बाद हम संभाल नहीं पाए। आप इसको मानते हैं या नहीं, ये मेरा सवाल है कि आज बिहार की यह दुर्गति करने में बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार की भूमिका सबसे ज्यादा है, और इस देश को दुनिया के दूसरे नंबर पर लाने में इस देश की सरकार की भूमिका सबसे ज्यादा है, जिन्होंने इसको पूरी दुनिया में मजाक बना दिया। मेडिकल साइंस को हम नहीं समझे। यदि हम 15 लाख लोगों को रोक दिए होते भारत आने से, जब एक मात्र पॉजिटिव केस हुआ था या 500 होली तक था, तो आज जो सबसे बड़ा चोट मौत के बाद और डर के बाद किसी पर पड़ा है, तो वो इस हिंदुस्तान का, बिहार का ठेला, रिक्शा, टमटम, डेली काम करने वाला गरीब आदमी और व्यापारी को तो आप कोलैप्स कर दिए। आपने व्यापारियों की जिंदगी तबाह कर दी, और यह जिंदगी तबाह कोई परमात्मा या ईश्वर या अल्लाह के कारण नहीं हुआ है। यह मानवीय भूल है। महा गलती किया है इन लोगों ने। हमने मजाक में लिया। हम विश्व गुरु बनना चाहते थे, और ये नीतीश कुमार, इनको लग रहा था कि मैं जांच ही ना करूं, ना जांच करूंगा, ना दुनिया को पता चलेगा कि बिहार में पॉजिटिव केस है ही नहीं। और एक तरफ वो विश्व गुरु बनना चाहते थे, और दूसरे तरफ नीतीश कुमार, जिन्होंने
अपने प्रजा को सबसे ज्यादा आइसोलेट किया, लाठियां चलवाई, भूखा रखा, बच्चों को टॉर्चर किया, मई तक आने नहीं दिया, 1000 रुपया 14 अप्रैल के बाद कुछ लोगों को देकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी, एक कनवा दाल नहीं पहुंचे। ये वो नीतीश कुमार हैं जो 4.5 महीना तक इसका मंत्रिमंडल एमपी एमएलए घर से नहीं निकला। आज भी 800 एमपी और मंत्री घर से नहीं निकले। बीच में बिना जनता की परवाह किए बगैर बीजेपी के एमपी एमएलए कुछ दिन मोदी जी का संदेश बांटने लगे। पानी नहीं बांटा, बिस्कुट नहीं बांटा, खाना नहीं बांटा, कोटा से बच्चों को नहीं लाया, रोड पर जब हम मर रहे थे, हमारा भाई, हमारा जब परिवार जब लाठी खा रहा था तब इनकी चिंता नहीं थी। और आज जब इन्हें अनलॉकडाउन 1 नहीं करना चाहिए था और अनलॉकडाउन 2, जब दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, WHO ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और यहां तक कहा कि मार्च के पहले हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा परहेज करके, तब इन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। जब मजदूर मर रहे थे, गरीब मर रहे थे, बच्चे टॉर्चर हो रहे थे, तो इन्होंने जान है तो जहान है का नारा दिया, ताली बजवाई, मेडिकल साइंस को छोड़ दिया, इन्होंने चिंता नहीं की और मजे लिया। पॉलिटिशियन, पदाधिकारी, पूरा का पूरा पुलिस और पदाधिकारी मजे में रहते हैं और पैसा वसूल करके घर भरते हैं, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, व्यक्ति को लाठी चला के। हिटलर से भी बड़ा क्रूरतम शासक हो बन जाता है। और जब पदाधिकारी पर चोट पड़ी तो इन्होंने दारू की दुकान खोली, इन्होंने दुनिया की चीजें खोली। और आज हालात ये हैं कि हम लगातार एक बड़े संकट की ओर समाज जा रहा है। जांच आज भी नहीं है, एक भी नर्सिंग होम को आइसोलेशन वार्ड में नहीं लिया गया और ना ही किसी होटल को। आप राजस्थान से नहीं सीखते, ये तो मस्त है, कभी मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में, कभी राजस्थान की सरकार। लॉकडाउन ही इनके पास रास्ता बचा है सरकार गिराने की। आश्चर्य होगा, ये भारत की चिंता, जनता की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है सरकार बनाने की और इन्हें चिंता है कि ये नेता एमएलए लोग, मुख्यमंत्री बेरोजगार न हो जाए, इसके लिए जनता को मारकर, जनता को समाप्त कर, मौत का सौदा हो चाहे जनता मरे, इन लोगों की सत्ता चलती रहनी है और इन लोगों की बची रहनी चाहिए। यह एक दिन भी एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी मजे लेने की कुर्सी से अलग नहीं होना चाहते। अब आप सोचिएगा, इनको चिंता होती तो जब आप जान है जहान कह रहे थे तो आप लॉकडाउन 1 और 2 के बाद आप एक पॉलिसी बनाते। आप कहते कि कौन सा बाजार कब खुलेगा, ईड इवेंट की बात करते, दिल्ली के तरह आप कुछ चीजों को शुरू करते, कुछ को नहीं करते, ताकि हमारे गरीबों की मजदूरी पर के पेट पर लात नहीं पड़ता। टेम्पू पर, टैक्सी पर, रिक्शा पर, ठेला पर अब लोग निकलेंगे नहीं, बाजार खुलेगा नहीं, तो टेम्पू, टैक्सी और चढ़ेगा कौन, ठेला पर सामान कहां जाएगा। अब एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कोरोना वायरस है, ये अब ट्रांसफर प्रिंट होने लगा, एक दूसरे को ट्रांसफरेबल प्रॉब्लम। अब जनता, सरकार कह रही है कि ट्रांसफरेबल नहीं है, तो भैया इतने जो सुरक्षित लोग हैं जो किसी से नहीं मिलते हैं, वो उसको कैसे हुआ ट्रांसफरेबल नहीं है। तो छुआछूत की तो बात रही नहीं। निश्चित रूप से हम इसका इस्तेमाल भीड़ में करें, चीजों को हो, गर्म पानी पिए, लेकिन जब आप सब्जी और दूध लाने जाते हैं और जो आपको सब्जी और दूध देता है, जिस कागज में, जिस पन्नी में, क्या वो सैनिटाइज रहता है?
क्या उसके हाथ में ग्लोव्स रहता है? क्या सब्जी जहां से आता है वो कई लोगों के ट्रांसफर के बाद गांव से शहर, शहर में, क्या जब वो घर जाता है तो क्या उस सब्जी और दूध के सामानों से, परचून की दुकानों के सामानों से हमें कोरोना पॉजिटिव केस आ सकता है या नहीं? क्या हम घर में ले जाके गर्म पानी से धोते हैं? क्या हम उसको 2 घंटा धूप में रखते हैं? क्या हम उस सब्जी को आइसोलेट करते हैं? क्या उस दूध के पैकेट को गर्म पानी में 2 घंटा छोड़ते हैं? क्या बताना चाहती है ये सरकार? क्यों हमेशा हर खेल को कनिया बहुरिया समझता है? क्यों हमेशा इश्क और मुश्क की खेल को जात पात, हिंदू मुसलमान, जब देखो बैकवर्ड फॉरवर्ड, मौत को भी, इंसान को भी यह इस्तेमाल करता है, सौदा करता है हमेशा। लेकिन अरे कुछ चीजों से तो बचने दो। अब तो हालात इतने बुरे हो चुके हैं, हम इतने दूर जा चुके हैं कि हर आदमी पॉजिटिव होगा, हर व्यक्ति पॉजिटिव होगा। हमें अपने इम्यून बॉडी के सिस्टम को मजबूत रखने की जरूरत है। हम क्या खाएंगे, कोई नहीं बच सकता है। और इस हालात को लाने में नरेंद्र मोदी जी, ट्रंप, मजा, समय, 15 लाख लोग और फिर जांच की प्रक्रिया नहीं होना, एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन नहीं बनाना, और बिहार सरकार का मजाक। आज भी वेंटिलेटर नहीं है, सीट नहीं है, किसी परिवार की जांच नहीं है। जब बीजेपी के ऑफिस में तबलीगी जमात के लोग बीजेपी में, हम जानना चाहेंगे 75 केस कहां से आया? वहां कौन तबलीगी जमात थी? अमिताभ बच्चन के पास कौन तबलीगी जमात थी? जब यह नफरत की राजनीति की बात करता था, उस वक्त भी इसने राजनीति करना नहीं छोड़ा। हम इंसान के जज्बात के साथ हमेशा खेलते हैं। आज नीतीश कुमार के घर में 11 पॉजिटिव है, वहां डॉक्टर लग गए। नेता जब जांच करेगा तो 2 घंटे में, लेकिन आम आदमी के लिए जांच का लाइन होगा, जांच उस दिन नहीं होगी। जांच होगा तो 72 घंटे, 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट आएगा। डॉक्टर उसके लिए नहीं होंगे। नेता को दर्द हुआ तो लॉकडाउन लग गई। अरे नीतीश जी और सुशील मोदी, अरे ओ आदमखोर नेता लोग, एमएलए और एमपी लोग, कभी आप सोचे हो कि इस लॉकडाउन से कितने व्यापारी की जिंदगी तबाह होगी? कितने गरीब लोग आत्महत्या करेंगे? इस लॉकडाउन के पहले आपने बिजली बिल माफ, ईएमआई और होल्डिंग टैक्स व्यापारियों की माफ क्यों नहीं किया? हम अपने लोगों से आग्रह करेंगे, जहां है वहां से आवाज उठाइए। हर रात 7, 7:30 से 8 अपनी बात रखिए अपने क्षेत्र में और कहिए यह सरकार किस तरह बिहार क्या इकोनॉमी को समाप्त कर रही है। एक तरफ भारत ने जो कर दिया, हम तबाह हो चुके। भारत को उठने का नाम मत लीजिए। अब भूल जाइए मोदी गोदी, भूल जाइए हिंदू मुसलमान, अपने बच्चों की चिंता करिए जिंदगी बनाने की। ये स्कूल फीस माफ क्यों नहीं करते? ये ट्यूशन फीस माफ क्यों नहीं करते? ऑनलाइन एग्जाम क्यों ले रहे हैं? ये इस लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्जाम क्यों? ये चाहता क्या है? ऑनलाइन पढ़ाई क्यों? स्कूल की बिजली बिल माफ क्यों नहीं ये करता है? मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहूंगा, आप बहुत उम्मीद और सपना से आपने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। 15 सालों से आपने जिंदगी और पैसा लगाकर इस नीतीश कुमार जैसे बहरूपिये को, ना समझ इंसान को, जिसको ना तो किसी परिवार का, ना किसी व्यापार का चिंता, ना मिडिल क्लास की चिंता। गरीब तो कुछ दिनों के लिए जी लेगा, एक आध दिन कोई खाना दे देगा, लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली को ना तो कोई खाना देता है और ना वो मांगता है।
उसकी जिंदगी तो नर्क बना दिया, महानर्क। गरीबों को तो जीने की आदत करा दिया ये नेता कि ऐसे ही गरीब रहेंगे, भीख मांगो, जानवर की बदतर जिंदगी जियो, जियो, मरो, नियति है तुम्हारी मरने की। नेता के परिवार की मरने की नियति नहीं है। लेकिन ये लोग जो मिडिल क्लास हैं, जिसकी परचेजिंग पावर और जेब में पैसे खत्म हो गए, 1 बीघा, 1.25 बीघा, 1.5 बीघा वाले, जिसका कोई रोजगार नहीं है, उसकी जिंदगी क्या होगी? उसे कौन देगा? वो कहां मांगेगा? ये छोटे दुकानदार क्या करेंगे? ये सवाल है। आज रोपनी का समय है, बाढ़ का समय है। अरे नीतीश, शर्म तो करो। पहले ही किसान बर्बाद हो चुका, अब तो जीने दो रोपनी से हमें। मैं क्या करूं? खतरनाक खेल लगातार। इसीलिए ये लॉकडाउन, जब आप बोले थे कि अब हमें कुछ दिनों के लिए कोरोना के साथ चलना पड़ेगा, तो फिर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन क्यों? नीतीश कुमार जी, आप अपने आरसीपी और लोगों को समझाओ ना, वर्चुअल और डिजिटल, इसको रोको ना। ये क्यों? घर से क्यों नहीं निकलने की औकात होती है आपके नेता और आप लोगों को? हालात बदतर कर दिए। आपकी चीजें चलती रहनी चाहिए। इलेक्शन ऑफिस खुला क्यों रहेगा जब आप राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगा दे रहे हो? आप विपक्ष को परवार करते हो और अपने मजे लेते हो। सारी साजिश का पता ये पब्लिक का है, सब जानती है। अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब जानती है। हर लोग देख रही है नीतीश कुमार जी कि आपने ना तो आइसोलेशन वार्ड बनाया, ना तो वेंटिलेटर, ना तो किट्स, ना तो जांच, बस मरने पर छोड़ दिया। पहले आप भी विश्व गुरु बनना चाहे, ना जांच करेंगे ना पता चलेगा। और आज हालात महाराष्ट्र से बदतर स्थिति की ओर। मैं दूसरी तरफ बाढ़ के बारे में कहना चाहूंगा। लगातार सहरसा, अररिया, भागलपुर, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हालात बद से बदतर। गंडक, कमला, गोदावरी, महानंदा, कोसी अपनी प्रचंड की ओर। हजारों हजार गांव बर्बाद हो चुके। सरकार मस्त है। सरकार पहले ही कह चुकी है, नेपाल सरकार हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हर कर्म करती है। कल सुबह से मेरा निर्मली, मरोना, सहरसा में, सुपौल, फिर मधेपुर, रात में हम मधेपुर रहेंगे और दूसरे दिन फिर झंझारपुर होते हुए हम निकलेंगे और आगे। आज हम सबको, जितने हमारे नेता हैं, आप घर में मत सोइएगा। आपको हर परिस्थितियों में, कोई गरीब और आम आदमी इस मानवीय आपदा में जो लोगों ने लाया है, जिसने बांधों पर काम नहीं की, नार केनाल बनाया नहीं और हमारी बाढ़ को नियति बना दिया, अभिशाप कर दिया। वरदान जो था मेरे लिए, ना हम फरक्का की लड़ाई लड़ सके, ना भीमनगर बैरेज की, ना हम कमला को मजबूत कर सके, ना गोदावरी गंडक की, ना हम भूती बलान को कर सके। हमेशा कभी फारबिसगंज को तबाह कर देते हैं और कभी कोसी के एक एक इतिहास को देखें तो पता चलेगा इन लोगों ने किस तरह दुधारू गाय समझा हमारी सिंचाई विभाग। आज नेताओं के चलते उत्तर बिहार, मोतिहारी, बेतिया से लेकर के उधर किशनगंज, कटिहार से लेकर खगड़िया तक आज किस हालात में मैं हूं। डरे और सामे हमारी जिंदगी 4 महीना होती। कब किसका पति, कब किसकी मां, कब किसका बेटा अपनों से बिछड़ जाए, कब हमारी जिंदगी
अपनों के बीच से दूर हो जाए और इसको आप नियति मानते हैं। ये नियति नहीं है, ये नेताओं की देन है जिसने हम सबको मिलकर लूटा है। हमें बाढ़ याद करिए, नरेंद्र मोदी जिसने 10,000 करोड़ की बात किया था, आज वो हालात नहीं है। इसलिए हमें बाढ़ के लिए, हर लोगों की मदद के लिए आप कैंप लगाएं, खड़े हो। मैं सभी जिला के जिला अध्यक्ष को कहूंगा, आप अपना पेट काट करके गरीबों की जिंदगी बचाने में लगे। आप लगातार कंसस हो ताकि किसी की जान ना जाए। आपको यह समझना होगा कि आजाद हिंदुस्तान के लगभग आधी सदी बिहार का 3 हिस्सा, अरबों खरबों करोड़ों रुपया हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा गरीबी और बीमारी में तबाह किया, तो इन नेताओं ने बाढ़ के द्वारा तबाह किया। इन पानी जो मेरे लिए अभिशाप था, वो वरदान था, अभिशाप बना दिया। और आज हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, ये भगवान की देन है। ये बहुत गलत है, इसको समझिए और इन नेताओं की सोच को समझिए। जिस तरह 15 लाख के बाद 5 किलो अरबा चावल देकर हमारा सौदा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, जिसने 1.25 लाख करोड़ पैकेज और विशेष राज, यूनिवर्सिटी और बाढ़ को कुछ नहीं समझा, उसी तरह नीतीश कुमार 2 किलो चावल अरबा या दे करके हमसे सौदा करेंगे। ये इनकी बपोती पैसे इन लोगों की नहीं है, ये जनता के पैसा देकर के वोट का सौदा करते हैं। इसको समझिएगा। मैं अपील करता हूं कि आप सतर्क रहें। आप पहले ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आप अपने जान माल की परवाह जरूर करें। बकरी या गाय या जानवर के चलते अपने जिंदगी के साथ हाथ का सौदा ना करें। सरकार पर भरोसा मत करिएगा। मैं आग्रह करूंगा इस सरकार को कि पूर्ण रूपेण सभी जगह एनडीआरएफ को लगाइए और कोई भूखा ना रहे, इसका ख्याल हमारे लोग रखें। मैं कल से दौरा के बाद आपको 17 को बताऊंगा बाढ़ पर हालात। बस मैं इतना कहूंगा, ये बाढ़ मानवीय आपदा है और 40-50 सालों की ये देन है। तीसरी बात, मुझे आज खुशी है, अमित शाह ने एक चिट्ठी भेजा। यह चिट्ठी उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सुशांत सिंह, जो मेरी साफ मानना आज ही नहीं शुरू से था, जो आज सब मान रहे हैं, उनकी मौत हुई। एक बार भी नीतीश कुमार ने मुंह नहीं खोला, ना किसी को लिखा, ना फोन किया। लगातार हम लोग टच में हैं। मैं आपको वचन देता हूं, 1 से 2 सप्ताह के अंदर हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। अभी तो मेरे पास यह जवाब आया है और इस जवाब पर फैसला नहीं हुआ। सुशांत की मौत को मैंने चुनौती में लिया है। यह पूरे भारत के ऊर्जावान नौजवानों का सवाल है। बिहार के भरोसे को तोड़ दिया और यह मौत साजिश के तहत हुई। मारा गया एक ऊर्जावान व्यक्ति, हमारे बीच का एक नायक। इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द सुशांत के मामले को सामने में लाया जाएगा। आप चिंता ना करें। अंतिम चीज, मैं एक बहुत गंभीरता के साथ नरेंद्र मोदी से कहना चाहूंगा, आपने एक लॉ बनाया सोशल डिस्टेंस का। कोरोना वायरस के बाद आपके कोई लोग वर्चुअल और डिजिटल रैली करके उसको समाप्त कर दी। आपके पेट पर लात पड़ी नेता और पूंजीपतियों की, तो आपने सब कुछ खोल दिया और लोगों को मरने पर छोड़ दी। दूसरी तरफ गुजरात में जब सोशल डिस्टेंस और आपके बनाए नियम को एक कांस्टेबल सुनीता यादव फॉलो करती है, तो मंत्री का गाली गलौज उसके सस्पेंड कर दिया जाता और ट्रांसफर कर दिया जाता। यही हिंदुस्तान की नियति है। जब कोई संविधान और लॉ की बात करता है, लॉ मेकर, लॉ ब्रेकर होते हैं नेता, सिस्टम। लॉ मेकर होता है जो ह्यूमैनिटी से भरा है। मैं चाहूंगा पूरी मंत्री के बेटों पर कार्रवाई हो, सुनीता को अवार्ड मिले और जिन मंत्रियों ने धमकाया उसको बर्खास्त किया जाए।
ऐसी जांबाज बेटियों को जो भारत में कहीं भी है उसके साथ न्याय हो। हमारे लोग जस्टिस फॉर सुनीता जैसे जस्टिस फॉर सुशांत, उसी तरह जस्टिस फॉर सुनीता के लिए भी आवाज उठनी चाहिए, यह मैं ऐसा मानता हूं। जब हमने कहा 30 साल बनाम 3 साल, तो यह सवाल था मेरे मन में, यह लगातार नारा चलनी चाहिए, 30 साल बनाम 3 साल। आपने 30 साल दिया, 3 साल बिहार दुनिया के इतिहास का नंबर 1 बिहार बाढ़ से मुक्त होगा और माफिया अपराध और बिहार और बिहारी विरोधी लोगों से मुक्त होगा। इसीलिए मैंने यह नारा दी। पुनः मैं आपको आगाह करूंगा, नीतीश कुमार, लॉकडाउन पहले ही तय हो गई थी कि हमें पॉलिसी के तहत कौन बाजार खुलेंगे, कौन नहीं खुलेगा, कंटेनमेंट जोन कौन होगा, रेड जोन कौन होगा। इस तरीके से बिहार को 16 से 30 तारीख तक लॉकडाउन करने से आपने बिना पॉलिसी के खतरनाक खेल खेला है। पटना से लेकर बिहार की व्यापारियों की जिंदगी के साथ सौदा किया है। आप मत भूलिए कि ये वो लोग हैं जो आपको बनाए हैं। ये मैं आग्रह करूंगा, आप कल घोषणा करिए कि बिजली बिल, EMI ये सब माफ होंगे, किसी भी बच्चों का फीस नहीं होगा। साथ साथ ठेला, रिक्शा, टमटम और मजदूरों के अकाउंट में 60,000 रुपये दिए जाए। धन्यवाद, नमस्कार।